आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में अपन उस परिधि से गुजर रहे हैं जो हमारी अंतिम कमजोरी है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन बिना छोड़े बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम समर्थ नहीं हो सकते, हम शक्तिमान नहीं हो सकते। ऐसी कमजोरी, ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको किसी न किसी का सहयोग न लेना पड़े। और उसी चीज के लिए मना किया गया है विगत दिनों से कि तुम्हें किसी का सहयोग लेना नहीं है। मन से, वचन से, काय से लेना नहीं है। भावना यही भावना है, पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत लगा दो। बिना दूसरे के सहयोग से जीने की आदत डालो। कष्ट हो तो होने दो, परेशानी हो तो होने दो, पर सहयोग से बचो। व्यापारिक नीति है, धंधा छोटा करो, लेकिन कर्ज लेके धंधा मत करो। कर्ज लेकर धंधा करना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि एक बार कर्ज पे व्यक्ति चला जाए और थोड़ी सी किस्मत साथ न दे तो फिर सीधा दिवालिया होता है, धूल में मिल जाता है। इसलिए कर्ज के बिना, और खास तौर से जो असमर्थ हैं, जो कमजोर हैं, जिनकी किस्मत साथ नहीं देती है, जो पुण्यहीन हैं, उनको विशेष रूप से हिदायत है कि वे कर्जा लेकर के धंधा न करें, कर्जा लेकर मकान न बनाएं, कर्जा लेकर गाड़ी न खरीदें, कर्जा लेकर के अपने बच्चों को न पढ़ाएं, कर्जा लेकर के अपनी आजीविका न चलाएं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी किस्मत बलजोर नहीं है। ये कर्जे तो सब बड़े लोगों के काम हैं, लोन लेना, ये करना, उनको क्या फर्क पड़ता है? बैंकों में हजारों रुपए के लोन लेना, ये करना, लेते लेते लोन, इनको तो क्या, इनकी किस्मत साथ दे रही है। ये बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी की नकल करके कभी मत जीना, नहीं तो तुम मर जाओगे, पिस जाओगे। ये तो हजारों रुपए के इनके धंधे लोन पे चलते हैं, सरकार इनको बुला के देती है। बैंक बुलाते, आओ भाई कितना चाहिए। मैंने जो है बड़े आदमी को लोग बैंक बुलाती है। कई बार मेरे पास आते, मुराद जी आपको सेठ है उससे कह दो ना, वो नई फैक्ट्री खोल रहा है, हमारे यहाँ से लोन ले गए। अरे मैंने जी लोन तुम बुला के दे रहे हो? अरे मुराद मैं तो बुला के क्या, उसके घर चला जाओ। क्योंकि वो जानता है इनकी किस्मत बहुत तेज है। जिसके हजारों करोड़ की संपत्ति हो, उसे सैकड़ों करोड़ की लोन कौन नहीं देगा? हजारों करोड़ की संपत्ति है, सैकड़ों के करोड़ के लोन देना, यूं ले जाओ, उनकी बराबरी करना। कितना भी हो, पहले अपनी किस्मत देखो, तुम्हारी किस्मत कितनी है। उस किस्मत को देख करके बुरे दिन में लोन नहीं लेना, बुरे दिन में कर्जा नहीं लेना। इस समय तुम्हारा अच्छा दिन नहीं चल रहा है, इस समय तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही है,
मजदूरी कर लो, हो सके तो भीख मांग लो, बुरे दिनों में कर्जा मत लेना। भीख मांग लो, कर्जा नहीं लेना, क्योंकि बुरा दिन चल रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है। 1000 रुपये कमाने को किस्मत साथ नहीं दे रही है और तुम लाखों का कर्जा ले रहे हो। 1000 रुपये लायक तुम्हारी किस्मत नहीं है और तुम लाखों का कर्जा लेने की सोचो महानुभाव, बहुत बुरी तरह तुम्हारी स्थिति बनेगी, तुम सुसाइड करोगे। तुम्हारी जो कुछ भी इज्जत है वो सब धूल में मिल जाएगी। तुम्हारी संपत्ति की क्या हालत होगी तुम नहीं कर सकते। बड़े आदमी हैं, उनके पास करोड़ों का है, लाखों लोन लेते थे, कोई बात नहीं, चलेगा। यदि किसी कारण घाटा पड़ जाएगा तो संपत्ति बेच करके तो इज्जत चुका लेगा। कम से कम इतनी तो संपत्ति उसकी है कि वो बिक जाएगी तो बिक जाएगी। भले रोड पे आ जाएंगे लेकिन इज्जत बच जाएगी। लेकिन तुम्हारी तो वही किस्मत नहीं है। कभी मत करना, ऋण लेकर के रोटी नहीं खाना, भीख मांग लेना, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा खतरनाक है। गरीब लोग, कमजोर लोग, किस्मतहीन लोग हमेशा पसीने की कमाई खाएं, कर्जा लेकर के, ऋण लेकर के रोटी ना खावे। मैंने कह दिया ना, भीख मांग के रोटी खा लेना, कर्जा की रोटी मत खाना, क्योंकि तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही है। तुम जिस चीज में हाथ डाल रहे हो घाटा लग रहा है, लोन लेकर घाटा की पूर्ति मत करना, वहीं रुक जाना। यही गलती की थी धर्मराज युधिष्ठिर ने। जुआरी सबसे बड़ी गलती करता है, राजनेता सबसे बड़ी गलती करता है, आप लोग भी सबसे बड़ी गलती करते हैं। कोई बुराई तुम्हारे में है, जुआरी यदि जीत करके और जुआ छोड़ देवे, लेकिन कोई जीत करके जुआ कब छोड़ता है? हारने पर छोड़ता। जीत पे छोड़ दे तो मजा आ जाए। कोई भी राजनेता जीत करके नहीं छोड़ता कि अब मैं राजनीति नहीं करूंगा। कब छोड़ता है? हार कर। एक ही दुनिया में राजा हुआ जिसने जीत करके राज्य छोड़ दिया, जिसका नाम है बाहुबली। अभी तक जितने राजा मैंने देखे प्राय या तो राज पूरा भोग करके छोड़ा और या हार करके छोड़ा। हार गए तो बाबा जी बन गए। जीत करके राज छोड़ना मात्र एक बाहुबली जैसा महान आदमी जीत करके छोड़ दिया। आज दुनिया में उनका नाम है। आपके अंदर कभी भी कोई बात हो तो जीत करके छोड़ो। राजनीति छोड़ना है तो जीत करके छोड़ो। हारने के बाद छोड़ते हो तो जिंदगी बुरी तरह। हारने पर जो जुआ छोड़ता है, हारने पर जो राजनीति छोड़ता है, वो जिंदगी भर घुट घुट के मरता है। वो किसी से आंख भी नहीं मिला पाता। और जीत करके छोड़ोगे तो शान से जीता है। कोई साधु बन जाए इसलिए कि वो गरीब है, खाने को है नहीं, पीने को है नहीं, और वो बाबा जी बन जाए तो वो शान से नहीं जी पाएगा। शान से कौन जी पाएगा? कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी, जीर्ण तृणसम। अब बोझिएगा, उसको कभी नहीं कोई कैसे कर सकता। क्या बात करो, क्या छोड़ा है इन्होंने? सब कुछ छोड़ा। हर क्षेत्र में पुण्य को ठुकराओ, हर क्षेत्र में पुण्य के उदय में चेतो, पुण्य के उदय में मंदिर आओ, पुण्य के उदय में धर्म करो। जब तुम्हारा बहुत पुण्य का उदय हो
उस समय त्याग करके त्यागी बन जाओ, उसका नाम त्यागी है। मैंने विगत दिनों में भी कहा था, अशुभ कर्म के उदय में धर्म करना, अशुभ कर्मों के उदय में मुनि बन जाना, अशुभ कर्म के उदय में कोई धंधा करना, अशुभ कर्म के उदय में कोई भी प्रयास करना, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारा अशुभ कर्म का उदय है, तुम मंदिर का लाभ नहीं ले पाओगे। मंदिरों में तुम्हारे आंसू आ जाएंगे, तुम रो पड़ोगे, तुम्हारा परिणाम बिगड़ जाएगा, तुम भगवान का आनंद नहीं ले पाओगे। भगवान का आनंद लेना है तो भाग्यशाली बन के जाओ, दुर्भाग्य बन के मत जाओ। भगवान के दरवाजे जो दुर्भागी बन के जाता है उसका भाग्य कभी नहीं छेदता। ये भगवान भी दुर्भागियों के नहीं है, कर्महीनों के नहीं है, खास तौर से जिनेंद्र भगवान पुण्यवानों के हैं, भाग्यवानों के हैं। तुम मंदिर आए हो, क्या तुम्हें महसूस है कि मैं भाग्यवान हूं? क्या तुम्हारे अंदर ऐसा परिणाम आ रहा है कि मेरे बराबर पुण्यात्मा कोई नहीं? मेरा आज भाग्य का उदय है। जिस दिन तुम्हें ऐसी फीलिंग हो जाए कि मैं पुण्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं, उस दिन तुम मंदिर की तरफ कदम बढ़ाना। भगवान के दर्शन उस रूप में होंगे, तुम देख के दंग रह जाओगे कि भगवान का ये रूप है। हमने भगवान का दर्शन रोते हुए किया है, संकट में किया है, बुरे दिनों में किया है, आंसुओं में किया है, दुर्भाग्य में किया है। अच्छी वस्तु दुर्भाग्यों को, भाग्यहीन को ना मिले, भली वस्तु का योग, दाख पके जब कंठ में, होत काग के रो। भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग। बोलो, मंदिर भली वस्तु है कि दुर्भागी वस्तु, बुरी वस्तु है? महाराज भले हैं कि बुरे हैं? नमोकार मन भला है कि बुरा है? तुम्हारी आजीविका रोटी भली है कि बुरी है? बात ये सब भाग्यहीन को न मिले। भली वस्तु का योग भाग्यहीन को नहीं मिलेगा, नीति बना दी गई। अब बोलो तुम कौन हो? बोलो तुम कौन हो? भाग्यहीन हो, भाग्यवान हो, पुण्यवान हो? कभी तुम्हारी फीलिंग हो रही है कि मैं बहुत पुण्यवान जीव हूं, मेरा जन्म भारत में हुआ है, मेरा जन्म जैन कुल में हुआ है, मैं भाग्यवान हूं कि मेरा जन्म आगरा में हुआ है, मैं भाग्यवान हूं? कौन कहता है मैं दुर्भागा हूं? क्योंकि मैं उस समय जिंदा हूं जिस समय मेरे आगरा में चतुर्मास हो रहा है। मैंने एक बार कहा था, कोरोना में कितने लोग मर गए? बहुत सारे मर गए। बुरा मत मानना, मुझे तकलीफ है कि तुम लोग क्यों नहीं मरे? क्यों नहीं मरे बताओ तो सही। तो महाराज आपकी तो बहुत बुरी भावना है, इसका अर्थ हम लोग भी मर जाते। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, पूछने में कोई बुराई नहीं। आप लोग क्यों नहीं मरे? क्या कभी फीलिंग हुई कि कैसे मर जाता? मेरी किस्मत में रकील थी कि आपका चतमास होगा और मैं जिंदा रहूंगा। कैसे मर कैसे मर जाता? ऐसे मर जाता क्या? कोई पुण्यहीन नहीं हूं मैं, कोई भाग्यहीन नहीं हूं मैं। मेरे भाग्य में चतुर्मास की रकील मिली थी, कैसे मर जाता मैं? मेरे हाथ से चतुर्मास का मंगल कलश बैठना था, ऐसे ही मर जाता मैं। पुण्यहीन नहीं हूं, भाग्यहीन नहीं हूं। मेरी किस्मत में वो रकील लिखी थी कि इस चतुर्मास का मंगल कलश
मंगलाचरण मेरे हाथों से होगा। कैसे मर जाता है? रात में कितने लोग मर गए होंगे भारत में? मरे थे नहीं? आज कोई रात में कोई मरा होगा कि नहीं है? कोई तो मरा होगा, आगरे में मरा होगा। तुम क्यों नहीं मरे रात में? चिंता मत करना, अभी मैं भी अपनी कह दूंगा, नहीं तो तुम कहोगे तुम क्यों नहीं मरे रात में? क्या तुम्हें इस समय अनुभूति हो रही मैं कैसे मर जाता? मेरे लिए तो प्रातःकाल मेरी किस्मत में प्रवचन सुनना लिखा था, कैसे मर जाता? मैं कैसे मर जाता? भगवान का अभिषेक करते समय तुम्हें आ जाए भगवान भाग्यहीन नहीं हूं। आज जो मैं रात में जिंदा रहा, क्यों नहीं मरा मैं? बहुत सारे लोग मर गए, मैं कैसे मर जाता? मेरे हाथ में तो प्रभु मैं वो भाग्यवान हूं कि आज की तारीख का अभिषेक मेरी किस्मत में लिखा था, मैं वो भाग्यवान। कर दो समर्पित, सब तरफ से कभी शुभ वस्तु का योग मिले, बस भगवान के डर। मैं अपनी घुटनाता हूं संस। अभी हमसे एक छोटे महाराज का ऑफ हो गया, मरण को प्राप्त हो गया। हमसे छोटे थे, दीक्षा बाद में हुई उनकी, तो मुझे उनका मरना अच्छा नहीं लगा। मैंने भगवान को शिकायत की, मैंने कि भगवान कहीं मृत्यु के बही खाते में भूल चूक तो नहीं हो गई? भूल चूक हो गई हो, नंबर आगे पीछे हो गया हो, नंबर तो मेरा आना चाहिए था। मेरा नंबर आना चाहिए, मैं बड़ा हूं, उम्र में बड़ा हूं, वो तो उम्र में छोटे थे। कहीं भूल चूक तो नहीं हो गई? हो सकता है नंबर आगे पीछे हो गया हो, ये अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा ये अच्छा नहीं हुआ, मेरा नंबर आता तो मैं इसको बुरा नहीं मानता क्योंकि नंबर में हूं। आप बिना नंबर में किसी को ले लेते हो। ये बात आई और गई। एक दिन मुझे किशनगढ़ वर्षा योग में भूगर्भ से निकलित मुनि सुब्रत नाथ भगवान का 51 प्रतिमा का समोषण मेरे हाथ में आया, और जैसे मुनि सुब्रत नाथ को मैंने पकड़ा, उस दिन मुझे जवाब मिला। उस दिन मैंने कहा मैं कैसे मर जाता, मैं कैसे मर जाता? मेरा तो भाग्य था कि तेरे हाथ से मुनि सुब्रत नाथ भगवान का उच्चासन होगा। ऐसा भाग रोमांचित हो गया, पूरा शरीर प्रफुल्लित हो गया। अरे मैं कैसे मर जाता? मेरे भाग्य में तो प्रभु का दर्शन लिखा था। उसी एक प्रतिमा को देखकर भाव आया मेरा, पहली बार आया। सांगरेर में भूगर्भ में गया, उतना भाव नहीं आया। इसको देख करके देखते ही पता नहीं क्या सारा सिर रोमांचित हो गया, और ऐसा आया मैं कैसे मर जाता? मेरी तो किस्मत में, मेरे भाग्य में मैं कोई भाग्यहीन नहीं हूं, मैं वो भाग्यवान हूं जहां प्रभु तेरा दर्शन, वो मूर्ति ही ऐसी है, वो मूर्ति की छवि ही ऐसी है, उस मूर्ति की एनर्जी आज भी नहीं भूलता हूं मैं। गजब की एनर्जी। भारत में पहली मूर्ति है जिसके अंदर आज सबसे ज्यादा एनर्जी है, जो मुनि सुब्रत नाथ इस समय ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में विराजित है। और वो समय में किशनगढ़ चतुर्मास में था, देख करके प्रभु, और ऐसे भाग्य, ओह मैं तो बहुत भाग्यवान हूं। कैसे मर जाता मैं, कैसे मर जाता मैं? मुझे तो ये समूषण, मर जाता तो इस समूषण का दर्शन नहीं होता। और वो जो फीलिंग थी वो आज तक हमारे शरीर को रोमांचित करती है, रोमांचित करती है। कभी कोई अच्छा कार्य करते समय बस तुम्हें ये फीलिंग आ जाए, मेरे से बराबर कौन भाग्यवान है, जो बस उस समय तुम
तुरंत उठ करके मंदिर चले आना, क्योंकि भगवान का दर्शन किसको होना है? बोला ना है, भाग्यहीन को नहीं। जिस दिन तुम्हारे मन में आए मैं भाग्यहीन हूं, मैं कर्म फूटा हूं, मैं क्या करूं, मैं जिस हाथ डालता हूं वही सोना माटी हो रहा है, मत आना रे मंदिर भैया, मत आना। वो तो बाहरी से करके चले जाना। मंदिर का अतिशय रोने वालों से नहीं बढ़ता है, मंदिर का अतिशय हंसने वालों से बढ़ता है। मंदिर के अतिशय दुर्भाग्यवानों से नहीं बनते हैं, मंदिर का अतिशय भाग्यवानों से बनते हैं। इसलिए दरवाजे पर आते ही पहला शब्द क्या कहलवाया? आओ भाग्य मेरो। मैंने कहा ये शब्द क्या मतलब है? दुर्भागी आया है, वो जबरदस्ती कहलवा रहा है गला दबा करके। अरे दुनिया से परेशान होके आया है, अपनी परेशानी मेटने आ रहा है, अपने आंसू पोंछने आया है, कुछ सुख पाने आया है, और बोले बोल दरवाजे पे, पहले दरवाजे पे आओ भाग, जबरदस्ती कहलवा रहे हैं। मैंने क्यों कहलवा रहे हो? बाद में पता चला इसलिए कहलवा रहे हो कि तेरा आज का मंदिर आना व्यर्थ जाएगा, क्योंकि भगवान भली वस्तु हैं और भली वस्तु दुर्भाग्यों को, भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग। भगवान तो बहुत भले हैं, भाग्यहीन को नहीं मिलेगा। तू दर्शन भी करेगा, तुझे अपने दुखों का दर्शन होगा, अपनी जिंदगी का दर्शन होगा। अस्पताल में बेटे को छोड़ के आया है, भगवान का दर्शन नहीं होगा, बेटे का दर्शन होगा। घर में परेशानी छोड़ के आया है, उसका दर्शन होगा। भगवान का दर्शन करते हुए आप कभी दुख में भगवान का दर्शन करना, आपको भगवान का दर्शन नहीं होगा, आपके अनुभव में दुख आएगा। मेरा बेटा ऑपरेशन थिएटर में है, बस वही घूम रहा है, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, भगवान के चतुष्टय का दर्शन नहीं हो रहा है, भगवान के गुणों का दर्शन नहीं हो रहा है। तुझे क्या घूम रहा है? मेरा बेटा, मेरा व्यापार, मैं घाटे में चल रहा हूं, मैं तुम्हारे अंदर वही घूमेगा, बस इसकी पूर्ति होना चाहिए। भगवान का दर्शन तो हुआ ही नहीं। कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है भगवान का? और भाग्यवान बन के जाओगे, महानुभाव, लौट के आओगे तो ऐसा भाग्य चमकेगा कि दुर्भागा कभी तुम्हारे दरवाजे ही नहीं आएगा। महानुभाव, कितना भी दुर्भाग्य हो, भाग्य में बदल करके भली वस्तु का योग करो। दुर्भाग्य में नहीं, दुर्भाग्य में शांत बैठ जाओ। दुर्भाग्य में भली वस्तु को भी पाने का भाव करोगे, वो भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। सुदामा को ऐसे चमत्कार नहीं हुआ। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य था सुदामा। दुर्भाग्य में गया था द्वारिका, बहुत दुर्भाग्य। अपने दुर्भाग्य को रोने गया था, अपने दुर्भाग्य को रोने गया था। मैं क्या हूं, मेरी दशा क्या है? सहयोग लेने गया था, सहयोग लेने गया था। पत्नी ने भेजा, जाओ ऐसी विपत्ति में, ऐसी विपत्ति में मित्र का सहयोग लो, सहयोग लो। सब कुछ बता देना, कैसी परेशानी है घर में, एक एक चीज बताना। सुदामा तो दरवाजे पे पहुंचते ही जो कृष्ण का वैभव देखा, वो तो सहयोग भूल गया, दुर्भाग्य भूल गया और नाच उठा सुदामा। मेरा कन्हैया इतनी ऊंचाई पे, मेरे कन्हैया का ये वैभव, अपना दुर्भाग्य भूल गया और कन्हैया के सौभाग्य में शामिल होकर के नाच उठा। अपना दुर्भाग्य भूल गया, बिल्कुल भूल गया। 7 दिन रहे वहां पर, वो एक दिन भी अपना दुर्भाग्य याद नहीं आया। एक दिन भी कहा ही नहीं कि मैं किस लिए यहां आया था, मैं क्या परेशानी थी, कुछ नहीं, सब भूल गया।
बस अवभाग्य नाच रहा है, प्रफुल्लित हो गया। कन्हैया समझ गए, सुदामा आज पता चला तुम सच्चा मित्र है। हमारे सुख में तू अपना दुख भूल गया। महानुभाव, सच्चे चहेते का लक्षण, चहेते का लक्षण, जब तुम दुख सुखी हो और तुम्हारा साथी तुम्हें देखकर दुखी हो जाए और उलाहना और दे दे, तुम यहां सुख भोग रहे हो, मैं मर रहा हूं। आप लोग अक्सर का उलाहना देते हो। तुम यदि सिर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है और पड़ोसी में तुम्हारा व्यक्ति सो रहा है घर्राटे लेकर, तो बोलो तुम्हारे हाल क्या होंगे? देखो ये निर्दयी सो रहा है, मेरे प्राण निकल रहा है, मेरा घर्राटे ले रहा है, होगा कि नहीं? बस यही तुम नहीं चाहते हो किसी को, तुम स्वार्थी हो, तुम्हारी चाहत बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें नींद हराम हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, पारू में कोई व्यक्ति सो के घर्राटे ले रहा है, तुम्हारा व्यक्ति है, कौन है? तुम्हारा भाई है, पति है, पत्नी है, माँ है, बेटा है, कोई भी है, उसके सोते समय तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरे थर्मामीटर बड़े विचित्र हैं। आगरा वाले इन पुरुषों से पागल हो रहे हैं कि ये बातें तो हमने कभी सुनी ही नहीं। लो एक नया थर्मामीटर और लो। तुम किसी को चाहते हो तो उसका थर्मामीटर है कि आपको नींद आ नहीं रही, सिर दर्द हो रहा है और वो सो रहा है घर्राटे लेकर, आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? यदि आपको इतनी खुशी हो जाए, कोई बात नहीं, मैं तो दुखी हूं, कम से कम मेरा साथी सुखी है, इतनी मुझे सुख है, उसके सुख में शामिल हो जाओ, ईर्ष्या मत करो, अवभाग्य मानो। मैंने कहा था ना कि एक गरीब की अमीरी कब दूर होगी? गरीब लोग आते, महाराज जी हम गरीब हैं, बहुत परेशान है, कभी दूर होगी कि नहीं? तो मेरा थर्मामीटर क्या है मालूम? मैं पूछता हूं और मैं प्रैक्टिकल करता हूं, ऐसी बात नहीं कि तुम्हें अमीरों को देख के कैसा लगता है। इतनी गुस्सा आती है इनको लूट लूं, मार डालूं। मैंने कहा जाओ, तुम्हारी गरीबी कभी दूर, और जैसे ही अमीर को देखकर अपनी गरीबी भूल जाओ और ये परिणाम आवे, मैं भली दुर्भागा कैसा भी हूं, लेकिन मेरा इतना पुण्य है कि मैं एक अमीर आदमी का आज दर्शन कर रहा हूं। गरीब की झोपड़ी, लोग तुमसे कहें तुम बहुत भाग्यहीन हो, बहुत कर्म फूटा हो, तुम्हारे यहां कुछ भी नहीं, सब स्वीकार कर लेना। जितने तुम्हारे लिए दरिद्रता के टाइटल में, सब स्वीकार कर लेना। जब वो थक जाए, बोले भैया और कोसना है? ये जो तुमने कहा है वो सही में मैं दुर्भागा हूं, मैं भाग्यहीन हूं, मैं बहुत निकृष्ट हूं, मैं जन्म जन्म का पापी हूं, ये आपने सही कहा। लेकिन एक बात आपने नहीं कही। बोले क्या? बोले मालूम, मेरा एक भाग्य जरूर है। बोले तेरा भाग्य हो ही नहीं सकता। बोले है साहब, सब तरफ से मैं दुर्भागी हूं, लेकिन एक भाग्य जरूर है कि मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है, बस इतना। ये मेरा भाग्य है कि मैं गरीब हूं, लेकिन मेरे पड़ोस में एक भाग्यवान रहता है, एक पुण्यवान रहता है, जन्म जन्म का पुण्यात्मा रहता है। बस उसको सगुन बना लो आप, सगुन बना लो आप। उसको देखते ही आपको लगे सगुन है, अवभाग्य। 6 महीने के अंदर आपकी गरीबी अमीरी में बदलना शुरू हो जाएगी। तुम कुड़ते हो, तुम ईर्ष्या करते हो, मेरे पास नहीं तो तुम्हारे पास नहीं, मेरी एक फूट जाए तो इसकी
दोनों फूल। मेरे पास नहीं तो किसी के पास नहीं, कल भी कहा था। यही तुम्हारी सबसे बड़े दुख का कारण बनता है। सुख का कारण बनाने के लिए भूल जाओ अपना दुख। सुदामा भूल गया। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण तो सब समझ गए थे, ऐसी हालत में इनकी हो रही है और ये नाच रहा है, इसको कौन सा सुख मिल गया? ओहो, ये मेरे सुख में नाच रहा है। अपने सुख में तो दुनिया नाची है, कभी दूसरे के सुख में नाच के दिखाओ तो तुम्हारा सुख का भंडार बन जाएगा। अपना सुख मिलने के बाद तो दुनिया नाचती है, लेकिन दूसरे को सुखी देखकर नाचो, गुणशुभ प्रमोदम। बहुत बड़ा मंत्र मानुआ, जो सिद्धियां नमोकार मंत्र से भी नहीं होंगी। कान खोल के सुनिए, मैं नहीं कह सकता हूं कि नमोकार मंत्र से तुम धनवान बन जाओगे, गुणवान बन जाओगे। कोई साधन नहीं, कोई दुनिया का मंत्र नहीं है। एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं जो अचूक है, गुणशुभ प्रमोदम। जो चीज तुम चाहते हो, जो चीज तुम चाहते हो तुम्हारे पास नहीं है, वो किसके पास है उसको देख करके तुम सगुन मान लेना, जाओ तुम्हारा दिन परिवर्तित हो जाएगा। रिपीट करूं, जो चीज तुम्हारे पास नहीं है और तुम चाहते हो, तो तुम अब कुछ भी नवोकार मंत्र से नहीं आने वाला, कोई ताकत नहीं दुनिया की। बस अब तुम ये सोचो कि ये किसके पास है जो मैं चाहता हूं, उसको देखते ही बस सगुन मान लेना, उसको देखते ही अवभाग्य मान लेना, उसको देखते ही तुम्हारे मन में आ जाए मेरे भाग्यहीन हूं कि ये वस्तु मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं भाग्यवान हूं जिसके पास है, उसका दर्शन तो कर रहा हूं कम से कम। बस इसी का नाम है, बस जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। ये मंदिर है काहे के लिए? कोई भगवान की जयकार बोलने के लिए? इनसे अपनी जिंदगी बदलती है रे महानुभाव। मैं भगवान बनना चाहता हूं, मैं समस्त दोषों से मुक्त होना चाहता हूं, मैं इस संसार से तरना चाहता हूं। कुछ नहीं होने वाला, जन्म जन्म निकल जाएंगे, भावना भाते रहो, भावना भाते रहो। गारंटी क्या है तुम्हारी? कौन गारंटी देगा? भगवान कहेंगे मैं भी नहीं देता। भाई साहब मुझे मोक्ष जाना है, समय सार मोक्षाधिकार में पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कहते, अनंत काल तक तू भगवान बनने की भाव करता रहे तो भी भगवान नहीं बन पाएगा। कैसे भगवान? बस एक शर्त रखी, तुम भगवान बनना चाहता? बोले जी, तो अब तुझे कुछ नहीं करना, ये देख लो कोई भगवान है भी कि नहीं, कोई भगवान बना है कि नहीं, उसको खोजो, उसको खोजो। तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम भगवान बनना चाहते हो तो कोई भगवान बना है उसको खोजो, और जैसे वो मिल जाए उसको देखते ही सगुन मान लो, वो तुम्हारा भगवान बनने का मंगलाचरण शुरू हो गया। अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो। क्या गजब का सूत्र दिया, गजब का। नमोकार मंत्र से भी ज्यादा ताकतवान है ये है हमारा सगुन, ये है हमारी, कहना चाहिए एक शुभ हो गया। अब कोई डर नहीं है, भगवान बनोगे तुम सो, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बस तुम्हें भगवान नहीं बने हो, पहले तो अभाव महसूस करो कि मैं भगवान नहीं हूं, फिर कौन है भगवान, उसको खोजो, और जैसे वो मिले बस सगुन मान लेना। आज हमारे अवभाग्य हैं, आज मेरा प्रभु का दर्शन हो गया, अब मेरा सगुन आ गया, अब मेरी किस्मत बदलने में कोई देर नहीं, क्योंकि सगुन सामने बैठा है। भगवान को सगुन मानो, शुभ मानो,
और अवभाग्य मानो। शगुन हो गया ना भगवान को, जो मैं बनना चाहता था मैं नहीं सही। अब जितने जितने अपन भगवान के गुणों को देख करके खुश होंगे, उतनी उतनी हमारी भगवत्ता निकट होगी। कितने गुणशो प्रमोदम, कितने खुश होना है। और तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है, तुम तो सुधामयी हो, तुम तो क्या हो, कुछ भी नहीं है। एक व्रत भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मां तुम जो भगवान है उसको देखकर खुश हो रहे हो, आनंद से भर रहे हो, बस तुम्हारा मंगलाचरण शुभ हो रहा है। सगुन मानो उसको। साधु के दर्शन से क्या, तुम साधु नहीं हो, साधु नहीं हो और बनना चाहते हो, करके देखना महानुभाव। तुम साधु नहीं हो, बनना चाहते हो, बस साधु जो कौन साधु बना है, कैसे साधु बनना चाहते हो, उस साधु तुम्हें मिल जाए, उसको खोजो और उसको दर्शन करते ही आप भूल जाओ कि मैं साधु नहीं हूं। बोलो मैं भाग्यवान हूं, मैं साधु का दर्शन कर रहा हूं और भाग्य नहीं, पलटना शुरू हो जाए। ये चार पंक्तियां जो सामायिक पाठ की हैं महानुभाव, गजब की ताकत। ये ताकत प्रैक्टिकल है, ये ताकत कभी फेल नहीं होती, ये ताकत अभव्य मिथ्या दृष्टि नहीं भाग सकते। सत्वे सुमैत्रीम गुणशो प्रमोदम क्लिष्टे सुजीवेशु कृपा परत्व माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु। क्या गजब है, गजब है। हम चाहते हमारे कोई दुश्मन ना रहे, कोई मेरे से बैर नहीं साधे। तुम्हें भावना भाव सत्वेषु मैत्री, नमोकार मंत्र पढ़ने से भी बैरी शांत होगा, हम नहीं कह सकते। लेकिन ये भावना भाने से ऐसा हो जाएगा, सारा जगत मित्र हो जाएगा। तो अभाव की चीज की पूर्ति करना है तो हम प्रमोद करना सोचे। हम अच्छी वस्तु को रोते हुए ग्रहण ना करें, अच्छी वस्तु को हंसते हुए ग्रहण करें। जब पुण्य का उदय हो, जब फीलिंग हो कि मेरा अवभाग्य है, मंदिर आओ भाग्यवान बन के। इसलिए मैं सदा कहता हूं, मंदिर यदि दुख के दिनों में नहीं भी आओगे तो चलेगा, सुख के दिन मंदिर आना मत छोड़ना, क्योंकि सुख के दिन तुम्हें प्रभु का दर्शन होगा। सुख के दिन भगवान तुझे मंगल रूप होंगे, सुख के दिनों में भगवान तुझे सर्व श्रेष्ठ प्रतीत होंगे, और सुख के दिनों में ही भगवान की शरण मिलती है। भाग्यहीन को भगवान की शरण नहीं मिलती, भगवान की शरण भी भाग्यवान को मिलती है। भाग्यवान होके आओ, भगवान की शरण पाओगे। भाग्यवान होके आओ, सुख के दिन को जरूर, जिस दिन तुम्हें जितना सुख का दिन मिले। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही तो हो रहा है, मंदिरों के अतिशय खत्म हो गए, मंदिरों के अतिशय खत्म हो गए, हो रहे हैं। दो कारण। पहला कारण, मंदिरों में वीतराग भगवान की आस्था, श्रद्धा, सम्मान कम हो रहा है। उन मंदिरों में उन मूर्तियों के अतिशय खत्म हो गए जहां पर रागी द्वेषी देवी देवताओं को मान्यता मिलती है। भगवान बैठा है और क्षेत्रपाल पद्मावती की आरती हो रही है। ऐसे मंदिर हैं कि भगवान के सामने एक दीपक नहीं जलता, और जो दरबान है, चौकीदार हैं, वहां देखो, आप लोग तो ज्यादा घूमते हो, इस मंदिर में कभी अतिशय नहीं होगा, मालिक की बेइज्जती है। दूसरा कारण है कि मंदिरों के अतिशय करने में कारण है, आज सबसे ज्यादा मंदिरों में दुखी लोग आ रहे हैं। आज तीर्थ यात्रा दुखी लोगों की हो रही है। आप कभी यात्रा में देखना, कोई व्यक्ति श्री महावीर जी जा रहा हो, पूछना भाई कि
अरे भैया बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए सोचा चलो महावीर जी कराएं। बुरे दिन में हो रही, मंदिर बुरे दिन में आ रहे, शांति धाराएं भी अच्छे दिनों की ज्यादा कि बुरे दिनों की ज्यादा? सबको लपेटूंगा, चिंता नहीं करना। बुरे दिनों की शांति धारा ज्यादा है, बुरे दिन की भक्तांबर ज्यादा है, बुरे दिन का भगवान का दर्शन ज्यादा है, बुरे दिनों वालों की तीर्थ यात्रा ज्यादा है। दुर्भागी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कर्महीन कर रहे हैं, कर्म के मारे हैं वो कर रहे हैं, जन्म जन्म के पापी आ रहे हैं मंदिरों में। कोई तुम्हारे ऊपर कष्ट आया है, गरीबी आई है, इसका अर्थ है तुम्हारे पाप का उदय की पुण्य का उदय है। कड़वा सत्य है, झूठ मत बोलना। तुम्हारे ऊपर दुख का उदय आया है, पुण्य का उदय है कि पाप का? बोलो, क्या नहीं मानना पड़ेगा पाप का उदय है? गरीब है किस कारण है? रोगी है किस कारण है? पापी मंदिर आ रहा है। और इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के पापी आ रहे हैं। पूर्व जन्म में पाप किया तब आज गरीब हुए, आज दुखी हुए, और वर्तमान में पाप कर्म का उदय है और मंदिर चले आते हैं। ये मंदिर दुर्भाग्यों के, पुण्यहीनों के, पापियों के लिए नहीं है। मैंने एक दिन कहा था ना, दुनिया के भगवानों का अवतार होता है पापियों का नाश करने के लिए। यदि तुम जैन मंदिर छोड़ करके अन्य मंदिरों में गए तो बेटा तुम्हारा नाश होगा, क्योंकि वे पापियों का नाश करते हैं। यत्र यत्र ग्लानिर् भवति, बहुत बड़ी लोग कहते महाराज जी यदि यहां नहीं आने दोगे तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे, बहुत सारे मंदिर हैं। मैंने कहा बेटा और मरेगा, क्योंकि उन भगवानों का तो संकल्प ही है पापियों का। और तुम कौन हो? जल्दी बोलते जाओ। पूर्व जन्म में तुम गरीब हो, तुम बीमार हो, तुम दुखी हो, तुम जिस हाथ में हाथ डाल, जिस कार्य में हाथ डालते हो सब में घाटा लगता है। बोलो तुम्हारा पूर्व जन्म का क्या है? जल्दी बोलते जाओ। और वर्तमान में किसका उदय है? बोलो पाप का। तो तुम कौन हुए? बोलो जोर से। अब यदि तुम किसी मंदिर में गए तो वो तो बैठे ही था, आप पापी, तुझे ही निपटाने के लिए मैं जन्म लिया है। अब जाओ बेटा, कहां जाओ? इधर कुआ इधर खाई, क्योंकि उसका संकल्प है। आप तो पढ़ लेना, शास्त्रों में पढ़ लेना, अन्य दर्शन के जितने भी अवतार हुए हैं सबका क्या लक्ष्य था? पापियों का नाश करना। तो वहां जाते ही बस सीधा तो चिल्लाते रहना। और इधर आए, जैन मंदिर आए बेटा, तो जैन मंदिर पापियों के उद्धार के लिए नहीं है, पुण्यात्मा के उद्धार के लिए जैन तीर्थंकर जन्म लेते हैं। भगी भागन बस दिवस है। पुण्यात्मा के उदय से प्रवचन होता है, पापियों के उदय से नहीं होता है। मैं अभी ये प्रवचन दे रहा हूं रे, पापियों के लिए नहीं दे रहा हूं। ये सारे पुण्यात्मा बैठे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। बिना तुम्हारे पुण्य के, साधु के मुख से प्रवचन निकल ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता। बिना पुण्य के चतुर्मास मिल ही नहीं सकता। बिना पुण्य के तुम्हें भगवान का दर्शन हो नहीं। तो यहां किसका उद्धार होना है? जल्दी बोलो। जैन मंदिर में किसका उद्धार होना है? एक बार और बोलो। और दूसरे दर्शन में किसका नाश होना है? अब तुम कौन हो? अब तुम कौन हो? बेटा
पापी बन के किसी मंदिर में गए तो नाश तुम्हारा निश्चित है, और पापी बन के जैन मंदिर आए तो नाश तो नहीं होगा, लेकिन उद्धार भी होने वाला नहीं है। वहां तो नाश निश्चित है, क्योंकि संकल्प है। मैंने सारे अवतार पुरुषों की कहानी पढ़ी, मुझे हर चीज पढ़ने का बड़ा शौक है। कोई भी कैसे रखो मैं पढ़ लेता हूं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मैंने सबको पढ़ा, मैंने कि आपका लक्ष्य क्या है यहां जन्म लेने का, दुनिया का? तो वहां लिखा पृथ्वी को पापियों से मुक्त करना, पापियों का नाश करना, ये लक्ष्य है। और तुमने अपने मुंह से खुद स्वीकार किया है मैं पापी हूं क्योंकि परेशान हूं। तुम नहीं भी बोलोगे तो बोल दो परेशान तो हो कि नहीं हो, परेशान कि नहीं? हाँ, सब परेशान। और परेशान हो यही संकेत है कि तुम पापी हो, पुण्यहीन हो। पुण्यहीन पापी व्यक्ति परेशान होता है। तो या तो आज के बाद ये नियम ले लो, कहो मैं परेशान हूं ही नहीं। अब और तीसरा पेच और बिसा रहा हूं, या तो बोलो मैं परेशान हो ही नहीं, मैं भाग्यहीन हो ही नहीं। काय का परेशान हो, काय का भाग्यहीन हो? मेरे सामने जिनेन्द्र देव है, मेरे सामने गुरु महाराज है, मैं जैन कुल में जन्मा हूं, काय का परेशान हो? धन से परेशान हो? अरे तू करोड़ रुपए किसी ज्यादा का है, ये किडनी 60 लाख की, 2 किडनी 120 का, 60 दूना 1 करोड़ 20 लाख की, लीवर, आंखें, दोनों कान के पर्दे, करोड़ों का आदमी बैठा है रे तू, और कह रहा है मैं गरीब हूं। वह कहता है, कह रहा है गरीब हूं, काय का गरीब है? करोड़ों की संपत्ति पूर्ण जन्म से लेके आया है, आंखें लेके आए। बोलो आंखें कितने में दे दोगे? कितने में दे दोगे बोलो? 1 करोड़ में? 2 करोड़? मांगो, क्या मांगना है? चलो, हमारे पास बहुत सारे अंधे ऐसे हैं जो कह रहे महाराज जी कितने में भी मिले, आंखें मिल जाएं बस। वो आंखें होती ना, बड़े आदमी लोग कुछ भी राशि देने को तैयार है, जो कहो वो दे देंगे। बोलो कौन अपनी आंखें देना चाहता है? 5 करोड़ में? अरे महाराज जी आप लगाओ मत कीमत, हमारी आंखें अनमोल हैं। फीलिंग करो, फीलिंग करो। हे कर्म फोड़ने वालों, दुर्भाग्यो, मेरे पास 2 आंखें हैं। कौन कहता है मैं भाग्यहीन हूं? मेरे पास अनमोल वस्तु है जिसका कोई मूल, अनमोल है, निर्मूल नहीं। निर्मूल में और अनमोल में बोलो, 2 आंखें हैं, अनमोल है कि निर्मूल है? अच्छा, 2 कान कितने में दे दोगे? बोलो अनमोल है। ये जब रसना इंद्री कितने में काटने हैं? अनमोल है। ये थोबड़ा कितने में? अनमोल है। फिर अंदर के पार्टों की बात तो मैंने बता ही दिया। करोड़ों करोड़ रुपया लेके बैठे हैं, आप हमें एक किडनी दे दीजिए, आधा लीवर दे दीजिए, आधा लीवर भी ट्रांसलेट वो होता है, कोई नहीं देगा। इतना अनमोल। अब आइए, आपके माँ बाप हैं कि नहीं? कितने में दे दोगे माँ बाप? हाँ महाराज वो तो आप लगा दो, बोलिए जो दोगे। हाँ, कई लोग कहते महाराज वो तो दे दूंगा, बुढ़े माँ बाप का मैं क्या करूंगा? कई लोग तो 2-4 लाख में कब बेच देंगे माँ बाप को। हमारी सभा में बैठे हुए लोगों से कहता हूं, तुम्हारे माँ बाप की कीमत क्या है बोल दो, कितने में दे दोगे? चलो, तुम्हारी पत्नी है, आपके पति है? हाँ बराबर, देखो पूछ लूं कि रहने दबी रहने दें?
कितने में? बोलो तुम्हारी पत्नी कितने में बेच दोगे? कितने रुपया की है? लेने वाले हैं, चिंता मत करना, लेने वाले हैं दुनिया में। बोलो स्त्रियों को खरीदने वाले दुनिया में नहीं है क्या? आए दिन स्मगलर बेच रहे। आप विज्ञापन तो करो कि मेरी पत्नी बिकाओ है, निकलवा में जिनवानी चैनल पे। बोलो कितने की है पत्नी तुम्हारी? जोर से नहीं बोले, और जोर से बोलो, आप सुनना। कितने की है? अनमोल। अब तुम्हारे श्रीमान और बता दो, इनको भी खरीदने वाले बहुत हैं, बहुत बिक जाएंगे। विदेशी लोग भारतीय पुरुषों को भी खरीदते हैं, उनको नौकर चाहिए, दास चाहिए। कितने बच्चे, कितने पुरुष बिक रहे हैं, कितने का है बोलो भाई? आप लोगों के श्रीमान जी कितने में हैं? बोलो, वो बोलो, बोली लगाओ, विज्ञापन करो, इतने में कोई को चाहिए हो तो मेरा पति बिकाऊ है। बोले नहीं तुम लोग? हाँ, तुम्हारी मानूंगा, क्योंकि तुम इनको जिंदा रखने के लिए साल भर में एक उपवास करती हो। खतरा तो इनका है, ये सोचे कुछ भी नहीं करते। महिला तो बेचारी सुहाग दशमी, करवा चौथ कहीं ना कहीं करती है। फिर भी मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे भक्त को मेरी पत्नी, अपनी पत्नी, और मेरी भक्तन को अपना पति अनमोल है, अनमोल है। अब पैसा जोड़ते जो है ना दरिद्रों, बेटा बिटिया कितने के हैं? बोलो उनकी कीमत है, मैं लिखवाऊंगा, बताऊंगा। बोलो आज दुनिया में बेटा बिटिया भी लेने वाले लोग हैं कि नहीं? बिक रहे हैं, स्मगलर हो रही है। बोलो तुम्हारे बेटा बिटिया की कीमत कितनी है? कितने में बेच दोगे? 1 लाख, 2 लाख, करोड़ रुपया? बोलो सही तुम, बोल लो, जल्दी बोल दो। अनमोल है। इतनी अनमोल चीजें तुम्हारे पास है, फिर भी कह रहे हो मैं कलम फूटा हूं, भाग्य रे, क्या बात है मान लो। इतनी अनमोल चीजें तुम्हारे पास हैं, ये सब चीजें भाग्यहीन को मिलती हैं कि भाग्यवान को? जो कुछ भी अपने शरीर में मिला है, ये भाग्यहीन को मिला कि भाग्यवान को? परिवार मिला भाग्यवान को, भाग्यहीन को? इतने भाग्यवान होकर फिर भी तुम रोते रहते हो, मैं भाग्यहीन हूं। फीलिंग करो रे, इतनी चीजें तुम्हारे पास हैं तो करो फीलिंग। कौन कहता है मैं भाग्यवान हूं? मेरे पास इतनी चीजें अनमोल हैं, महाभाग्य। ये आनंद लेना है, ये आनंद लेना है। एक कवि ने लिखा, प्रभु ने 2 कर दान दिए, मन वांछित वस्तु प्रदान किए। अकेले कह दिया, जब मेरे पास 2 हाथ हैं, फिर मैं कैसे कह सकता हूं भाग्यवान, भाग्यहीन हूं? इन 2 हाथों में वो ताकत है कि सारी जन्नत समेट सकते हैं। कुछ कहते प्रभु ने 2 कर दान दिए। बोलो ये 2 हाथ हैं अपने पास के नहीं? भाग्यहीन को मिलते कि भाग्यवान को? फिर क्यों कहते हो हम भाग्यहीन हैं? क्या क्या नहीं है तुम्हारे पास? बस महानुभाव, आज मैं कहना चाहूंगा कि आज के बाद तुम लोग अपने आप को भाग्यहीन मत मानना। बस इतने अनमोल पने की अनुभूति हो, उस दिन तुम अर्घ लेकर मंदिर आ जाना, भगवान का दर्शन मैं कराऊंगा। भगवान का दर्शन होगा, भाग्यवान को होगा। जैन जाति में जन्म लिया, बोलो कितने में बेच दोगे ये जैन जाति? अनमोल है, अनमोल है। कितनी चीजें अनमोल है। एक दिन तुम हिसाब लगाना अपने खुद का कि तुम्हारे पास जो पुण्य के उदय में मिली हैं वो चीजें।
जो जो वस्तुएं तुम्हें पुण्य के उदय में मिली हैं उनकी लिस्ट बनाते रहना, तो आपकी इतनी लंबी लिस्ट हो जाएगी कि पाप के उदय में मिली हुई वस्तुएं आटे में नमक के बराबर हैं। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, व्यक्ति का साता का बंध सबसे ज्यादा होता है, साता को सबसे ज्यादा द्रव्य मिलता है। और मैंने उस दिन पूरा डिस्ट्रक्शन किया था, तुम रोते ज्यादा हो कि हंसते ज्यादा हो, हैं? तो पुण्य का उदय है ना। व्यक्ति बीमार ज्यादा होते हैं कि स्वस्थ ज्यादा रहते हैं, पुण्य का उदय है। भूखे ज्यादा सोते हो कि खाके ज्यादा सोते हो, तो फिर काय का पाप को उदय? 24 घंटे में जहां देखो वहीं पवारा है, इसकी अनुभूति करो। और जो मिला है महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, जो मिला है यदि इसको कोस दिया तो ये चला जाएगा। सबसे बड़ा, शायद यहां कहा कि नहीं, सबसे बड़ा अभिशाप व्यक्ति स्वयं का लगता है। जो वस्तु मिलती है उसको कोसता है। ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई जीवन है क्या? ये कोई बाप है क्या? ये कोई पत्नी है क्या? ये कोई पति है क्या? ये कोई बेटा है क्या? ये कोई पड़ोसी है क्या? बोल दो, ये कोई भगवान है क्या? इतने दिन से चिल्ला रहा हूं, कभी सुन ही नहीं रहा। काय का भगवान है? इतने दिन से गुरु की सेवा कर रहा हूं, कुछ नहीं। काय का गुरु है? इतने दिन हो गए नमोकार मंत्र की माला फेरते फेरते, काय का मंत्र है? काय का मंत्र है? कोसना नहीं महानुभाव। यदि मैं एक उदाहरण देता हूं, यदि आपके हाथ में सूखी रोटी है दिवाली के दिन, और आपने इतना भर कह दिया, ये कोई भोजन है दिवाली के दिन? ये कोई रोटी है क्या? सावधान, अगले 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे हाथ में वो सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी, ये पक्का है। सबसे बड़ी बददुआ तुम्हारी खुद की, किसी ने नहीं दी। ये कोई भोजन है क्या? ये कोई रोटी है क्या? मत करना महानुभाव, मत करना। इतना कर देना, प्रभु तेरी इतनी कृपा, ना जाने दुनिया में ऐसे कितने जीव हैं जो दिवाली के दिन सूखी रोटी भी नसीब नहीं है, मेरे भाग्य में तो कम से कम सूखी रोटी है। थैंक्स, थैंक्स प्रभु का, थैंक्स रोटी का, थैंक्स, धन्यवाद। अवभाग्य है कम से कम सूखी तो मिली, बस एक बार उस रोटी को थैंक्स कहना ना, और अवभाग्य मान के खा लेना। गारंटी मेरी है, अगली दिवाली में तुम्हें तली हुई मिठाई के साथ रोटी मिलेगी। मां थैंक्स कहना है। मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। ये मंत्रों तंत्रों का चक्कर देना ठगियों के काम है कि तुम ये मंत्र पढ़ लेना, लक्ष्मी मंत्र पढ़ लेना, कुबेर यंत्र फेर लेना, ये सब बेकार की बातें हैं। ये गंडा पहन लो तुम्हारा चलेगा, आज का पेपरों में आता है। तुम लोग हाँ ये फलाना करो क्या बोलते, लखपति बन जाओगे। पढ़ना मत मानो चक्कर में, पढ़ना मत चक्कर में। ये सब लुहावने हैं, ये सब ऐसे ही हैं कि आज तुम्हारे पास 1 तोला सोना रखोगे तो 2 तोला हो जाएगा, और वो हो भी जाता है, एक रात तो हो जाएगा। दूसरे दिन 2 तोला रखोगे तो, तीसरे दिन 4 रखा तो, अब तुम्हारे मन में क्या आया? रोज रोज रखने की अपेक्षा आज पूरी तिजोरी रख देना, बस उसी रात में तुम्हारा। मत पढ़ो रे ऐसे मंत्र तंत्र, ऐसे आशीर्वाद से कोई अमीर होता तो सारा जगत अमीर हो जाता। अमीरी का साधन समझो थैंक्स। पहले जो है उसमें संतोष, जिसको हमारे शास्त्रों में कहा संतोष। बहुत बड़ा मंत्र, नमोकार मंत्र से भी बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मैं नहीं कह सकता हूं। संतोष जो हमारे पास है उसको थैंक्स, आभार।
जो कुछ भी है। क्योंकि ये देखो, कुछ ऐसे लोग भी हैं, तुम साइकिल पे चलते हो, ये कोई जिंदगी है क्या? साइकिल साइकिल कहती है अच्छा मैं ही तुझे ढो रही हूं और तू मुझे कोस रहा है, अगली बार आजा पैदल पे। आज का मोटिवेशन सबको एक बात ये करना है, जो तुम्हारे पास है उसको कोसना नहीं, बस कोसना नहीं। किसी ने थोड़ा भी उपकार किया है तो उसको उलाहना मत देना। ये कोई उपकार है क्या? ये कोई उपकार किया कि नहीं? कोसना। दूसरा मोटिवेशन है अपने आप को दुर्भाग्यवान में भाग्यवान मानना है। गरीबी में अमीरी का आनंद लेना है, गरीबी में अमीरी का आनंद लेना है। और ये आ सके तुम्हारे मन में तो मैंने तुम्हें बता दिया कि अपने आप को कहीं ना कहीं से आनंद की अनुभूति करो और सुख का दिन सुखी हो। पहले मैं पूछूं तो काय का सुखी है? दिवाली के दिन सूखी रोटी खा रहा है। बोले नहीं महाराज, दुनिया से कहना आप लोग दुखी दिख रहा हूं मुझे, लेकिन मैं तो अपने आप को भाग्यवान मान रहा हूं, कम से कम सूखी रोटी हाथ में तो है। बस अब दिवाली बनी, भाग्यवान मान लिया। सूखी रोटी खाते हुए भाग्यवान, बीमारी में भी भाग्यवान, कम से कम जिंदा हूं, मरा नहीं हूं, इलाज तो है, दवाई है। दवाई खाते हुए कहना मैं भाग्यवान हूं। दवाई तो खा रहा है जिंदगी भर का, बोले दवाई खा रहा हूं, भाग्यवान हूं, कम से कम दवाई खा के जिंदा तो हूं, मरा तो नहीं। हर चीज में जो कुछ। अब ऐसा बताओ जिसके पास कोई भी चीज ना हो, जितनी चीजें हमने गिनाई हैं, जितनी चीजें गिनाई, किडनी, शरीर, परिवार, सब, सबके पास है। यहां पंडाल में बैठे हुए टीवी पे जो सुन रहे हो उनके पास भी हैं। बस अब तुम्हें एक ही बात करना है, मैं भगवान का दर्शन करा रहा हूं। बोलो मैं पुण्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं। बोलो मैं पुण्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं। मैं पुण्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं। कोई पूछे क्यों? बोले महाराज के सामने बैठा हूं ना। कहो ना क्या बात है, कहो ना। कोई पूछे कैसे भाग्यवान हो, कैसे भाग्यवान हो, तो गर्व से कहना दिख नहीं रहा तुझे, महाराज के सामने बैठा हूं। दिख नहीं रहा तुझे, मेरे भाग्य के उदय से महाराज प्रवचन दे रहे, अन्यथा देते क्या? देते क्या प्रवचन? महाराज के मेरे पुण्य से, मेरे भाग्य से महाराज प्रवचन दे रहे हैं। यही नहीं दिख रहा है कि मैं भाग्यवान हूं, क्योंकि महाराज मेरे लिए प्रवचन दे रहे हैं। और कैसे भाग्यवान हो कहो? यदि भाग्यवान नहीं होता तो पूज्य आचार्य महाराज चतुर्मास कैसे देते? चतुर्मास हो रहा है, ये मैं भाग्यवान हूं। देख मैं भाग्यवान हूं, प्रतिदिन मैं भगवान का अभिषेक करता हूं। क्या भाग्यहीन को मिलता है? क्या भाग्यहीन मंदिर आता है क्या? मैं आ रहा। और सब चीज में मैं भाग्यवान हूं, क्योंकि मेरे माता पिता जिंदा है। मैं भाग्यवान हूं कि मेरा परिवार है। मैं भाग्यवान हूं कि मेरे शरीर में इतने, बस कुछ नहीं। आज एक ही बात, रोना धोना बंद। आज तो बस बल्ले बल्ले, हर चीज में बल्ले बल्ले। भाग्यवान हूं, भाग्यवान हूं, पुण्यवान हूं, जहां देखो मैं पुण्यवान हूं। मालूम नहीं कि मैं, तुम तो बहुत भाग्यहीन दिखते हो। बोले खबरदार, भाग्यहीन होता तो जैन नहीं होता। मैं जैन हूं, यही तो भाग्यवान की निशानी है। मैं कैसे भाग्यहीन हूं? और मैं अपनी ओर कह दूं, मैं संसार का पंचम काल में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आदमी हूं।
मैं अपने आप को कभी नहीं खोजता हूं, मैं तो अनमोल हूं, दुनिया की दृष्टि में नहीं, तुम्हारी दृष्टि के कारण नहीं कह रहा हूं, मैं खुद अपने आप में अनमोल हूं। पंचम काल में भौतिक चकाचौंध में ये मुनि व्रत पा लिया, ये कम भाग की बात है। देखिए इस युग में भी सामायिक कर रहा हूं, प्रतिक्रमण कर रहा हूं। ओहो, जब जन्मानी खोलता हूं मैं अपने आप को 100 बार भाग्यवान मानता हूं। मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं जनेंद्र की वाणी पढ़ रहा हूं। नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, कम से कम पढ़ना तो आ रहा है। ठीक है, वो पुण्यहीन हूं कि पूरी समझ में नहीं आती है, लेकिन हम उसकी चिंता क्यों करें? हम पढ़ रहे हैं, ये मेरे भाग्य कम है क्या? और आंखों को तो हम इतना धन देते हैं, तो मैं कम आशीर्वाद देता हूं आंखों। क्यों? आंखें मेरी हैं, हे आंखें, मैं कितना भाग्यवान हूं, तेरी बदौलत में स्वाध्याय कर रहा हूं, एक जीव को बचा रहा हूं। आंखें नहीं होती तो हिंसा व्रत का क्या होता? एक जीव बचता है, एक जीव दिखता है। 100 बार आंखों को मैं धन्यवाद देता हूं, तेरी बदौलत एक जीव पैर से कुचलने से बच गया। क्या ये भाग्य नहीं है? ये भाग्य नहीं है? क्यों अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते हो? भाग्यवान मानो, सुखी मानो, और जब ऐसी अनुभूति तुम्हें हो जाए फिर आ जाओ मंदिर के दरवाजे और उसी अनुभूति को मुंह से उगल दो, उगल दो। आओ भाग्य मेरो उदय आओ, दरस प्रभु जी को लख पास यही आनंद। और हंसते हंसते मंदिर में प्रवेश करो तो मंदिर का अतिशय बढ़ जाएगा, और जब मंदिर का अतिशय बढ़ेगा तो उस अतिशय का लाभ तो तुझे मिलना है, भगवान को नहीं। मंदिर का अतिशय हम बढ़ाएंगे, भगवान की भरोसे नहीं है। भगवान अपना अतिशय बढ़ाते ही नहीं है, और उनके अतिशय से हमें कोई लाभ नहीं। उनके 34 अतिशय थे, हमारा क्या काम के? वे उनके खुद के थे, क्योंकि वो उन्होंने पाए, उन्होंने तपस्या की, उन्होंने साधना की, उन्होंने भावना की। भगवान के 34 अतिशय हुए, वो भगवान के पुण्य से हुए कि हमारे पुण्य से? भगवान के पुण्य है, उन्होंने तपस्या की है, तो हमें क्यों मिलेगा उससे? अब हमें कोई अतिशय बढ़ाना है, वो हमारे लिए मिलेगा। मंदिर का अतिशय, मूर्ति का अतिशय भगवान नहीं बढ़ाएंगे, अपन बढ़ाएंगे। और मंदिर का अतिशय कब बढ़ेगा? जब भाग्यशाली लोग मंदिर आएंगे, भाग्यवान लोग मंदिर आएंगे, पुण्यात्मा मंदिर आएगा। क्योंकि भगवान पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए बैठा है, पापियों का उद्धार करने के लिए नहीं, पुण्यवानों के उद्धार करने के लिए नहीं। तुम कौन हो? जाओ मंदिर में, जा जाकर घिस दो भगवान को। भगवान कहता है मैं पुण्यात्मा का उद्धार करने के लिए बैठा हूं, तुम कौन हो? मैं भाग्यवानों का उद्धार करने बैठा हूं, तुम कौन हो? भाग्यवान बन के मंदिर जाओ, उद्धार हो जाएगा। दुर्भाग्य बन के जाओगे, भगवान कहता है मैं दुर्भाग्यों के लिए नहीं हूं। और आज बहुत बड़ा पेच बता दिया, हम इस मंदिर नहीं जाएंगे, हम उस मंदिर चले जाएंगे। तो वहां तो बेटा, क्योंकि वो बैठे ही काय के लिए है? वो बैठे ही पापियों का नाश करने के लिए, वहां तो जाते ही तुम्हारा नाश है। कम से कम यहां उद्धार नहीं होगा तो ये कम से कम नाश तो, हे पापियों आते रहो, हे पापियों आते रहो, कम से कम उद्धार नहीं होगा तो नाश भी। और कहीं गए तो उद्धार तो होना ही नहीं है, नाश हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं, क्या दिन आ गए, सुख के दिन। अच्छा दिन आप लोगों का कहाँ बीतता है? जिस दिन आपके घर का सुख का दिन हो, अच्छा दिन हो, बहुत खुशी का दिन हो, उस दिन कहाँ? किसी गार्डन में, किसी होटल में, कहीं शिमला में,
कहीं ऊटी में, कहाँ कहाँ कहूँ कुल्लू मनाली है, क्या बोलते हैं, यहाँ जाओगे जहाँ पाप के भाव होना, जहाँ पाप का आश्रय होना, जहाँ पापी लोग जाते हैं, जहाँ पाप होता है। सुख का दिन पाप स्थान पर, सुख का दिन पापियों के स्थान पर, सुख का दिन वहां जहां पाप के भाव होते हैं। तो भविष्य क्या होगा? स्थान भी पापी, लोग भी पापी, और वहां जाते भाव भी, तो उद्धार कहां से होगा? इसलिए मैं बहुत बार हर स्थान से लोगों से कहता हूं, बस सुख का दिन बर्बाद मत करना। सुख का दिन तुम मंदिर में दे दो, सुख का दिन तुम तीर्थ क्षेत्र पे दे दो, सुख का दिन तुम गुरु के पास बिता दो, तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा और धर्म का भी अतिशय बढ़ जाएगा। बस ये कहना शुरू करो, क्यों जा रहे हो मंदिर तीर्थ यात्रा पे? अरे भैया इस समय हमारे बहुत सुख का दिन चल रहा है, आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, जन्मदिन है ना, आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, आज हमारे घर में ये है ना। उस दिन होटल याद नहीं आ जाए। और आप लोगों का बिल्कुल उल्टा हो रहा है कलयुग में। आपके जब कोई अच्छा दिन हो, घर की मीटिंग करो, जिस दिन अच्छा पैसा मुनाफा हुई हो और अच्छा दिन हो, सब बैठ कर पूछना कि भाई आज बहुत अच्छा दिन है, प्रॉफिट भी अच्छी हुई है, बोलो कहाँ चलें, कहाँ चलें? सब लोग अपने अपने घरों में पहुंच जाओ जल्दी। सब जानते हो एक दूसरे को। प्रस्ताव क्या आएगा? अभी ओरिजिनल बताओ तुम, प्रस्ताव क्या आएगा? 99% प्रस्ताव आएगा, पापा चलो ना कहीं घूमने चलते हैं गार्डन। आज आपको प्रॉफिट हुई ना, आपको से 99 बालक बच्चे घूमने का मांगेंगे, गार्डन मांगेंगे, होटल मांगेंगे, गलत स्थान पर जाने का भाव करेंगे। और पत्नी कहेगी फिर काय को रोटी बनाए, कल चलो नियम से करेंगे। नियम से जैसे ही खुशी का दिन आए, इन्होंने चूल्हा बंद किया, चलो होटल में चलते हैं, क्योंकि आज बोल दो जल्दी बोलो, क्योंकि आज अच्छा दिन है ना। अच्छा दिन है तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा, होटल की खाओगे। अच्छा दिन है तो घर में न रह के गार्डन में रहोगे, पाप स्थान में। महानुभाव, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने भक्तों से टेक टू ऑर्डर उपदेश नहीं दे रहा हूं, भक्तों को टेक टू ऑर्डर दे रहा हूं। बस सुख के दिन, अच्छे दिन, जब तुम्हारे हाथ में 2 पैसा हो, उस दिन कभी किसी होटल की याद ना आ जाए। उस दिन कहे आज सुख का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, पैसा भी 2 हाथ में है, तो मन करे चलो बहुत दिनों से इच्छा थी, सम्मेद शिखर की यात्रा करते हैं। चलो इस साल बहुत दिन की भावना थी, इस साल थोड़ा अच्छा पैसा बढ़ गया है, चलो किसी महाराज के चतुर्मास में जाकर के मंगल कलश स्थापित करते हैं, क्योंकि इस बार खुशी सुखी का दिन है ना, खुशी का दिन है। चलो इस बार अपन बहुत खुशी का दिन है, इस बार अपन एक विधान करते हैं मंदिर जी में जाकर के, सुख का दिन। बस वो दिन तुम धर्म पाप में न जाकर धर्म कार्य की तरफ मोड़ दो। सुख के दिन के सब कार्य सुख के दिन के। पर महाराज जी बताओ गार्डन कब जावे? आप तो अपने जैसे धर्मात्मा, हम लोग गृहस्थ हैं, थोड़ा मनोरंजन की बात आती है तो दुख के दिनों में गार्डन जाना। जिस दिन दिवालिया हो गए हो, घाटा लगा हो, बहुत परेशान हो, जिस चीज में हाथ डालो उसी में नुकसान लगता हो, ऐसे बुरे दिन गार्डन में व्यतीत करो। ऐसे बुरे दिन जाओ, अब तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ। मुराद जी आप आखिर गंदे स्थान पर भेज तो रहे हो, आप गंदे स्थान पर भेज तो रहे हो, दुख के दिनों में भेज रहे हो। मैं बहुत होशियार हूँ,
अब मैं आपके कहने पर दुख के दिनों में गार्डन में जाऊंगा, और गार्डन में आपने पहले ही कह दिया होटल में पाप होता है, पापी लोग होते हैं, तो हम तो कह देंगे भाई कैसे आए बुरे दिनों में, बोले महाराज ने छूट दे दिए। तो हम बुरे दिनों में वहाँ जो जो करेंगे उस सब का छट्टा भाग आपको जाएगा। मेरी खोपड़ी बहुत तेज है बेटा, मुझे विश्वास है कि बुरे दिन में तू होटल में भी नमोकार मंत्र पड़ेगा, क्योंकि बुरा दिन है। बुरे दिनों में कभी बुरे भाव आते ही दुख में सुमरन सब करे, दुख में सुख में करे ना कोई। दुख के दिनों में गार्डन में भी तू मुझे याद करेगा महाराज जी, दुख के दिनों में गार्डन में भी तुझे नमोकार मंत्र याद आएगा, क्योंकि दुख का दिन व्यक्ति को पाप की तरफ नहीं ले जाता, दुख का दिन तो व्यक्ति को मजबूर होकर पुण्य की तरफ ही ले जाता है। तो वहाँ भी धर्म कर लेगा तू, कम से कम वो कुछ तो पवित्र होगा। लेकिन मंदिर की जो बात कह रहा था, बस इसका ये सबसे बड़ा मोटिवेशन अपनी जिंदगी में। तो यह स्थिति अपने जीवन को एक ऐसा मोड़ दो कि हमें भगवान का दर्शन हो जाए, नाच जाओ सुदामा बन करके, भंडार भर जाएंगे। समझो कौन किसके लिए बैठा है, कौन किसके लिए आया है। आज मैंने संसार के सभी भगवानों का नेचर बता दिया, नेचर बता दिया, सब दुकानों का माल बता दिया, सब दुकानों के भगवान का स्वरूप बता दिया। अब आप कौन है, निर्णय आपको करना है। आप कौन है, निर्णय आपको करना है, भाग्यवान या भाग्य। भाग्यवान उधर भी जाओगे तो भाग्यवानों का नाश करने नहीं आया है। भाग्यवान व्यक्ति की हर जगह कीमत है, क्योंकि वो भाग्यवान को मिटाने, पुण्यात्मा को मिटाने आया है कि पापात्मा को। तो पुण्यात्मा को काहे को मिटाएगा वो। और इधर दूसरी स्थिति है। इसलिए आज से एक ही मोटिवेशन चालू करो कि हम जो भी करेंगे भगवान का दर्शन सुख में करें। जितने सुखी लोग आएंगे, जितने लोग बड़े लोग आएंगे, मंदिर का अतिशय बढ़ेगा। आप 6 महीने करके देख लीजिए। मंदिर में आना, आप खुश होके आना, आनंद से भरना, नाचना, सब दुख भूल जाओ। सुदामा कृष्ण जी जो बात अपनी मूल चली थी, कौन तुम्हें चाहता है? क्या तुम्हारे सुख में कोई सुखी हो रहा है? सुदामा सुखी हुआ। कृष्ण जब 7 दिन होकर जाने लगे सुदामा, तो कृष्ण जी कहते हैं, वारे मित्र, इस मित्रता में तू पास हो गया, मैं फेल हो गया। मैं तेरे दुख में रो नहीं पाया, तू मेरे सुख में हंस गया। मित्र क्या था कि अपने व्यक्ति के दुख में रोना आ जाए। मैं तेरे दुख में रो नहीं पाया, मैं तेरे दुख में साथ नहीं दे पाया, मैं तेरे दुख में तेरे पास नहीं आ पाया। काहे का मित्र हूं? कृष्ण जी का पश्चाताप। मेरा मित्र इतना दुखी, और ऐसे दुख में मैं काम नहीं आ पाया, ऐसे इसके दुख से मैं दुखी नहीं हो पाया, और तू सुदामा पास हो गया। मेरे सुख में तू सुखी हो गया, मेरे सुख में तू मेरे दरवाजे आ गया, और मेरे सुख में तू नाच रहा है। तुझे कुछ भी नहीं मिली। बस यही कृष्ण जी अपने आप को छोटा और सुदामा को बड़ा मान लेते हैं। वो कहने लगे, मैं कुछ भी नहीं हूं जो सुदामा है, मेरे सुख में नाच रहा है, मेरे सुख में खुशी मना रहा है, और स्वयं दुखी है। मोटिवेशन, आप बहुत दुखी हो और आपका अपना व्यक्ति सुखी है, आप दुख भूल करके उस सुख की खुशी मनाइए। आपका दुख कैसे जाएगा?
वो अभी बता देता हूं। बस उसी समय सुदामा जाने लगा, कुछ दुख की बात ही नहीं कही। सुदामा द्वारका से बाहर निकलते ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और करम ठोक लेते हैं। काय के लिए आया था मैं भोंदू चंद, काय के लिए आया था मैं? पत्नी ने क्या कहा था, क्या जवाब दूंगा? अरे जवाब क्या दूंगा, वो तो जिंदगी नहीं मिलेगी। 7 दिन हो गए मुझे, 3 दिन से तो पहले ही भूखी बैठी थी, 7 दिन वो जिंदा क्या मिलेगी, मरी मिलेगी। और जिंदा मिल गई तो किस दशा में मिलेगी और किस आशा में पड़ी होगी पत्नी कि हमारे सुदामा जी आएंगे, कृष्ण जी के यहाँ से कुछ तो लाएंगे, कुछ तो लाएंगे। क्योंकि उसे विश्वास था कृष्ण जी कभी खाली हाथ, और सुदामा के दुख को देख करके तो वो सोच रही थी शायद कृष्ण जी स्वयं चले आएंगे। किस्मत को हाथ लगा करके मैं बुद्धू हूँ, मैं कितना बुद्धू, अपना सब काम भूल गया, कृष्ण के सुख में भूल गया सब, मैं क्या करूँ। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए घर की तरफ बढ़ते हैं। उधर तो झोपड़ी गायब थी, महल था, पत्नी के फटे कपड़े गायब थे। कौन सी साड़ी अच्छी आती है पूछ लेता। सब कुछ बदला हुआ दिखा। सुदामा कहते ये क्या हो गया, किसने दिया है सब, किसने क्या किया? बोले सब आपने ही तो भेजा है। मुझे तो जिन लोगों ने कहा, उन्होंने कहा सुदामा जी ने ये भेजा है और वो 2-4 दिन बाद आएंगे, क्योंकि कृष्ण जी आने नहीं दे रहा, बहुत दिन में मिले। तो सब आपने ही तो भेजा है, ये कपड़े आपने भेजे, ये सोना चांदी आपने भेजा, ये भोजन आपने भेजा। सुदामा कहते मैंने भेजा, मुझे तो खबर ही नहीं कि मैंने कुछ किया। तुरंत सुदामा आंख बंद कर लेते हैं, वारे कन्हैया, वारे कन्हैया, मैं तो समझ रहा था तू गरीबों की बात नहीं जानता है, क्योंकि अमीर है। आज पता चला है कि तू अंदर की बात भी जान लेता है। क्या समझते हो इन भगवान को तुम? क्या समझते हो कि तुम नहीं रोओगे, नहीं चिल्लाओगे, नहीं दुख मनाओगे तो ये सुनेगा नहीं, सुनेगा नहीं ये ज्यादा। क्योंकि बहुत सारे महाराज इनके तो भक्त बहुत हैं। वो डॉक्टर की बात कही ना, डॉक्टर के सामने थोड़ा नाटक ज्यादा कर, हाँ, जिससे वो एक गोली ज्यादा दे दे। ऐसे ही तुम लोग नाटक खोर हो, भगवान के सामने, गुरुओं के सामने नाटक करते हो। क्या समझते हो भगवान को? भगवान बुद्धू है, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है। तू कहे और ना कहे, तेरी सारी स्त्री तुम्हारे जाने के पहले उनके पास है। क्या कृष्ण जी इतने अज्ञानी नहीं थे कि सुदामा की हालत देखकर पेट और पीठ मिलकर एक हो रहे हैं, चेहरा गवाह दे रहा है? क्या इतने कृष्ण जी नहीं जानते कि सुदामा किस हालत में है? क्या भगवान नहीं जानते कि तुम किस हालत में हो? बस आपको प्रदर्शन नहीं करना, अंदर से, ऊपर से नहीं, अंदर से एक ऐसे आनंद की लहर आओ कि मैं तो भाग्यवान हूं जो आपका दर्शन कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। ये बात जब आ जाती है फिर शुरू होती है। समय आपका हो गया। अपना मूल विषय था किसी का सहयोग लेना नहीं, और सहयोग बिना तुम्हारा चलेगा नहीं। दोनों तरफ कह रहा हूं, नियम करो, हम किसी से सहयोग, भगवान से भी, किसी से नहीं बेटा, नियम बिना सहयोग के चलेगा नहीं। कितने ही तुम नियम ले लेना,
दुनिया में किसी ना किसी का सहयोग तो, कम से कम श्वास का सहयोग तो लेंगे। अपन इसकी बात करेंगे, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे महानुभाव कि सहयोग लेकर के भी तुम्हारे ऊपर कोई ऋण का उपदेश नहीं आएगा कि तुमने ऋण लिया है। और लेंगे, अपन लेंगे, बिना उसके चलेगा ही नहीं। हमने पहले ही कह दिया, ऋण लेकर धंधा मत करना, ऋण लेकर, और गरीबों से खास तौर से है भीख मांगना लेना, लेकिन ऋण लेकर नहीं करना। ऋण लेके नहीं करेंगे क्योंकि इस समय हमारी किस्मत ठीक नहीं है। कर्जा लेकर के व्यापार मत करना। और देने वालों से भी मेरा कहना है, भाग्यहीनों को दे मत देना। आने वाला नहीं है। भाग्यहीन, उसकी किस्मत खराब है, वो माटी सोना छू रहा है, माटी हो रही। जिस हाथ में हाथ डाल रहा है कार्य में वही घाटा लग रहा है। ऐसे व्यक्ति को ऋण दे मत देना, नहीं तो जाने वाला लौटने वाला नहीं है। अब बेटा फंसे बुरी तरह। और ऋण कौन लेता है? अटकी पे तो लेता है। तुम्हें मना कर दिया लेना नहीं, और देने वाले को कह दिया तुम देना मत। अब गरीबों की क्या होगी? और अमीर को मैं मना नहीं कर रहा हूं, और अमीर को देने में तुम्हें भी कोई मना ही नहीं है। हाँ, यदि अभी कोई तुमसे मांगे, ये वो है ना अपना प्रदीप जी, कि भाई मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो दे देना तुरंत, तुरंत दे देना। नहीं हो तो ब्याज पे लेके दे देना। किसने मांगा है? किसने मांगा है? करोड़पति ने मांगा है। तुरंत दे देना, कहीं डूबने वाला नहीं है। क्योंकि बड़े आदमी ने मांगा है, वापस हो जाएगा। कर दोगे ना वापस? अरे क्या पता भाई, नहीं तो मेरे मामले से तुझे कोई कर देगा। पुण्यवान है, भाग्यवान है, करोड़ों का है, 10 लाख मांग रहा है। रास्ते में यात्रा में पैसा नहीं है ना। बड़े आदमी के जेब खाली रहते हैं, वे जेब में नहीं रखते। मिल जाएगा। किसी गरीब को मत दे देना, क्योंकि गरीब व्यक्ति जो है वो मिलेगा नहीं। तो महाराज फिर दुनिया, आज तो आपने सब कबाड़ा कर दिया, चिंता मत करो, तुम्हारा गुरु हूं, सबको ठीक करूंगा। एक दिन में थोड़ी ठीक कर दूंगा, आएगा वो भी व्यवस्था करूंगा। गरीब को कैसे जीना है, अमीर को कैसे गरीब का सहयोग देना है। महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। एक बार जो महाराज जी ने दोहराया था, हम भी 3 बार आज दोहरा कर बाहर चले। मैं पुण्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं, मैं पुण्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं, मैं पुण्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं। ये हमेशा मैनिफेस्ट करना, ये अंग्रेजी का शब्द दे रहा हूं आजकल, क्योंकि बाहर जमाना कुछ और है। बाहर 2 चीज चल रही है, मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन। ऐसे बहुत सारे कैंप्स चल रहे हैं। जो आज यहां बताया गया है, वहां पर पैसे लेकर बताया जाता है हाउ टू बी हैप्पी एंड हाउ टू लीड अ ब्यूटीफुल लाइफ। उसमें कहा जाता है मैनिफेस्टेशन सिखाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली जो आज प्रवचन है उसके एक एक पॉइंट आप देख लीजिएगा। वो सामने वाली एक्सपर्ट या एक्सपर्ट यही बता रहा होगा, मैनिफेस्ट करिए, अच्छी बातें कहिए, जो आपके आसपास महसूस कर रहे हैं उसे महसूस करिए, धन्यवाद दीजिए, जो आपके पास है उसे थैंक यू कहिए। आज गुरुदेव ने आपको मंत्र दे दिया है, उस मंत्र को अपने घर में ले जाकर याद रखना। ये खुशियों का पिटारा केवल और केवल आपके पास है। आगे से कभी भी रोते हुए मत आना कि महाराज जी से मिलवा दो, मैं बहुत दुखी हूं। अगर आप ये रोते हुए कहते आ रहे हो तो कभी सही नहीं हो पाओगे। हाँ, आना महाराज जी के पास और कहना महाराज जी के दर्शन करने हैं, क्योंकि आगरा में वो आए हैं, मैं बहुत सुखी हूं, क्योंकि सामने उनके दर्शन कर रहा हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। भावना का अंतर है। मित्रों, हमारे मध्य आज फिरोजाबाद से कुछ बसें आई हैं 2। कौन लोग हैं, हाथ खड़ा कर दें। फिरोजाबाद से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और क्योंकि जगह स्थान छोटा है, हम आगे नहीं बुला पाएंगे, लेकिन कल का
हाँ, और कल का जो हमारा विशेष कार्यक्रम है उसको अवश्य ध्यान रखिएगा। कल 30 तारीख को रक्षाबंधन यानी श्रमण संस्कृति रक्षा महोत्सव के अवसर पर 700 मुनियों के उपसर्ग निवारण के स्वरूप 700 अर्घों का 700 श्रीफलों का अर्घ चढ़ाने का विधान होगा। बहुत सारे परिवारों ने अपने नाम दिए हैं और बहुत सारे परिवार आएंगे, लेकिन आपके लिए एक मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं। जिन्होंने नाम दिए हैं वो पूरे परिवार आए, और ऐसे भी बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने बाहर से नाम दिए हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं। 50% कुछ परिवार 40-50 नाम। जी एक और ध्यान रखना ना कि सब लोगों को कल मंदिर की राखी सुबह उठ करके बांधना है। पंडाल के बाहर भी कमेटी राखी रखेगी। बिल्कुल। राखी बांधने के बाद ही मंदिर पंडाल में प्रवेश करना। बिना राखी बांधे पंडाल में कल प्रवेश नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ जहाँ पंडाल प्रवेश करते ना, वहाँ 10-5 थालियों में राखी रख देना। और ध्यान रखना, खाली हाथ मत बांधना। राखी मंदिर की बांधोगे तो जितनी की राखी है उतने रुपया जरूर चढ़ा देना। खाली हाथ मत बांधना। वो तुमसे टैक्स नहीं ले रहा हूँ। मंदिर की राखी अपने घर की बांधना चाहिए, लेकिन नहीं लाए तो ठीक 6:30 बजे भगवान जी मंदिर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। भगवान जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज। हाँ, 6:30 बजे। देखो टाइम कल गड़बड़ नहीं करना। मैं भी 6:30 बजे स्टेज पर पहुँचूँगा। अब अभिषेक की यदि आपको करना है तो 6 बजे आप मंदिर जी में अभिषेक कर सकते हैं। 6 बजे मंदिर का अभिषेक, और नहीं तो 6:30 बजे वहीं पर अभिषेक करा दिया जाए। लेकिन मंदिर में तो होगा ही होगा। बिल्कुल होगा। तो 6 बजे मंदिर का रखो, 6 बजे सुबह हो जाता है। हाँ है? कल 6 बजे मंदिर जी का अभिषेक, 6:30 बजे पंडाल में भगवान जी पहुंचेंगे, हम लोग भी पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जो पूजन होगा, जो व्यवस्था होगी, वो उस व्यवस्था के अनुसार चलना है। परिवार का एक व्यक्ति श्रीफल चढ़ाएगा। शेष बाजू वाले वहाँ सबका नाम लिख देना। बिल्कुल महाराज जी। जो टेबल रखी हो ना, हाँ बिल्कुल। तो आगरा वालों का सब अलग, और शेष बाहर वाले हैं वो आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं उनके लिख देना। पूछ लेना उनको जी, तो भाई आप आ रहे हैं कि नहीं। आ रहे हैं तो उनका टेबल लगा देना, नहीं आ रहे हैं तो उनका नाम उच्चारण कर देना। ठीक है। तो कल का समय ठीक रेगुलर 10, 10:30, 11 बज सकता है। 2-3 घंटे का कार्यक्रम है। हर 100 के बाद परिवार का व्यक्ति बदलता जाता है, इसलिए पूरे परिवार को श्रीफल चढ़ाने मिलेंगे। बर्थ शर्त है शुरुआत की। शुरुआत यदि 6:30 बजे ठीक अपन स्टेज पे पहुंच गए तो सब काम समय से हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। 6 बजे कल मंदिर जी का अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। 6:20 पर श्री जी को हम लेकर 6:30 बजे मंच पर पहुंच जाएंगे। और जितने भी लोग पूजा में बैठने वाले हैं सभी धोती दुपट्टे, आगे आने का प्रयास मत करें, रोकिएगा, आगे नहीं आए। हाँ, कल महाराज जी शांति धारा हम मंदिर में ही होगी। शांति धारा मंदिर जी में ही होगी। वही 6 बजे का मतलब 6:15 हो जाएगी। कल 6 बजे अभिषेक और 6:15 बजे शांति धारा मंदिर जी में संपन्न हो जाएगी। 6 बजे अभिषेक, 6:15 बजे शांति होती। हाँ, 6:15 बजे शांति धारा मंदिर जी में संपन्न होकर सभी लोग धोती दुपट्टे में रहेंगे। और एक और बात, हमने 11,000 नहीं दे पाए, हमारा नाम नहीं है। पुरुषों को मैं विशेष कह रहा हूं, वॉलंटियर्स के रूप में उपलब्ध रहिएगा। धोती दुपट्टे में आपको अनुमति मिल सकती है बाद में, क्योंकि हमें श्रीफल चढ़ाने बहुत सारे पड़ेंगे, इसलिए आप रहना उपलब्ध। और जो लोग देखने आने वाले हैं उनके लिए व्यवस्था खूब सारी की गई है। ये मत सोचना कि ये तो इन लोगों का ही विधान है, हम सबका विधान है। कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से इस कार्य को कर रहा है। पूरा आगरा यहाँ पर उमड़े, जो भी पंडाल है जैसा भी है उसमें सबकी व्यवस्था अपन मिलजुल कर करेंगे। और ये भी ध्यान रखें, पंडाल में अभिषेक इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोग वहाँ नेट वगैरह है छू जाएंगे जी। तो पूजा पर धोती दुपट्टा पर ही श्रीफल चढ़ेंगे। आप लोग चाहे कुंवारी बच्ची हो चाहे विवाहित, साड़ी में ही श्रीफल चढ़ाएगी, सलवार कुर्ती में नहीं।
और कल कोई भी श्रीफल चढ़ाते समय खुले बालों से श्रीफल नहीं चढ़ाएंगे। जैसे आज मंगलाचरण कर रही थी मैं बच्चियाँ, पूरे खुले बाल थे। खुले बालों से धार्मिक क्रियाएं करना ठीक नहीं है। तो कल जो भी श्रीफल चढ़ाएं बच्चियाँ वो कम से कम मर्यादा में रहें और साड़ी में ही रहें तो श्रीफल चढ़ाएं, अन्यथा उनको दर्शक दीर्घा में बैठ के देखें। अर्घ्य चढ़ाने के लिए भी वही खड़े होंगे जो साइडिका में होंगे। बिल्कुल ठीक। तो जो भी परिवार आ रहे हैं सब साड़ियों में आएंगे, बच्चे बच्चियां भी, और सब धोती दुपट्टा पहनेंगे। आइए अर्घ। अब सबका कहना है कि आपने पिछली साल रक्षाबंधन पूरे भारत के लिए मंदिर की राखी बांधने का आपने मंत्र बोला था। तो कल ऐसा करो, जब पंडाल में आओ तो एक एक राखी अपने हाथ में लेके आना और मैं यहाँ से मंत्र बोलूँगा, उस समय सारा भारत एक साथ राखी बांधेगा। क्या बात है, वाह वाह। और ये सूचना मनोज जी शाम को याद दिला देना जिज्ञासा। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, अपन टाइम फिक्स कर देंगे जी। उस टाइम पर सारा भारत राखी लेके बैठेगा और हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे और आप लोग राखी बांधोगे। इसलिए प्रवेश करते समय सब लोग एक एक राखी रख लेना। ठीक है, अपनी अपनी राखी अवश्य लाएं। और मंदिर की राखी पंडाल के बाहर 6:30 बजे से ही उपलब्ध रहेगी। हमारे कमेटी के लोग वहां बैठे हुए होंगे। मंदिर की राखी बंधवा के आप आगे बढ़ेंगे और आगे का कार्यक्रम पंडाल में प्रारंभ होगा। चलिए आचार्य श्री का अर्घ अर्पण कर रहे हैं। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंट में लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ओम से 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। आइएगा, सुधा सागर जी महाराज का हम अर्घ अर्पण करेंगे सभी मिलकर। आइए बोलिए। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे सद्ज्ञान दो। आ सकूं तेरे निकट